हेलो अमीगोस, आज हम एक ऐसी बुक की समरी बताने वाले हैं जो कि हजारों साल पहले लिखी गई, पर फिर भी आज भी दुनिया भर में कई सारे देशों की आर्मी को ये बुक पढ़ाई जाती है। और इसके पीछे का रीज़न है इस बुक की पावरफुल स्ट्रेटेजीज, जो कि ना सिर्फ युद्ध में काम आती है बल्कि हम सबकी रियल लाइफ और बिजनेस में भी बहुत यूज आती है, जिससे हम अपनी लाइफ की हर लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं हूँ सक्सेस मॉन्क और मैं रोज दिन में 5 बजे आप लोगों के साथ बुक समरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और सक्सेसफुल लोगों की आइडियाज शेयर करता हूँ, इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक में 5 प्रिंसिपल शेयर किए गए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप लाइफ की हर लड़ाई को जीतोगे, और अगर आप इन प्रिंसिपल्स के अपोजिट काम करते हो तो आपकी हार भी तय है। प्रिंसिपल नंबर 1, व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू नॉट। एक लड़ाई में हारने से अच्छा होगा कि आप जीतें, मगर जीतने से भी अच्छा होगा कि लड़ाई हो ही ना। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी लड़ाई 3 चीजों की डिमांड करती है। फर्स्ट है पैसा, सेकंड है टाइम और थर्ड है लाइफ, और ये तीनों ही बहुत कीमती है। अभी चाइना ने LAC पे नियमों को तोड़ा और नो मैंस लैंड पर कब्जा करने की घटिया कोशिश करी। उसके बावजूद सरकार ने वार्निंग और बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि अभी कोरोना महामारी की वजह से पहले ही देश में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और ऐसे में हमारे लिए युद्ध पर ध्यान देना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे समय में बेस्ट यही होगा कि हर एक भारतीय चाइनीज सामानों का जितना हो सके उतना बहिष्कार करे, उन्हें अवॉइड करे और इंडियन ब्रांड्स के सामानों को प्रमोट करे, जिससे कि होगा यह कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो होगी, और साथ ही चाइना का सबसे बड़ा मार्केट जो कि इंडिया है, वहाँ पे अगर चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो इससे चाइना की इकोनॉमिक कमर टूट जाएगी। तो नंबर 1 स्ट्रेटेजी से हमें पता चलता है कि हम बिना लड़े भी दुश्मन को हरा सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, इफ अपोनेंट हैज शॉर्ट टेम्पर इरिटेट हिम। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब कोई प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहा होता है तो अपोनेंट टीम ऐसी चीजें करती है, ऐसी हरकतें करती है जिससे कि बैट्समैन को गुस्सा आए, उसका ध्यान हटे और वो कोई गलती कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में शी जिनपिंग और चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना वर्ल्ड की नई सुपर पावर बने, पर उसमें उसके रास्ते में इंडिया और अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं, और इसीलिए चाइना बार बार ऐसी हरकतें करता है जिससे कि इंडिया और अमेरिका में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और वो कोई गलती करे। और ऐसे में हम इंडियंस के लिए बेस्ट यही होगा कि हम मिलकर उसकी चाल का जवाब चाइना के आइटम्स को अवॉइड करके दें। अब इस स्ट्रेटेजी को हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी को कोई बात पूरे लॉजिक और फैक्ट्स के साथ समझा रहे होगे, फिर भी वो बात मानने को तैयार नहीं होगा, उल्टा आपको ही गलत कहने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ह्यूमंस लॉजिकल नहीं इमोशनल बीइंग्स हैं, और जो बात हमारे इमोशंस को सही नहीं लगती वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्ट्रेटेजी नंबर 3, इफ यू नो योर एनिमी एंड योरसेल्फ यू विल नॉट लूज। ज्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में फेल होते हैं वो इसलिए क्योंकि वो लोग 2 गलतियां करते हैं। फर्स्ट, वो खुद को ढंग से नहीं जानते, और सेकंड, वो अपने एनिमी को ढंग से नहीं जानते। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाता, उसके पीछे 2 रीज़न है। फर्स्ट, वो खुद के इंटरेस्ट को ढंग से नहीं जानता। दूसरा, वो अपने एनिमीज, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ढंग से नहीं जानता, जिस वजह से वो बार बार फेल होता है। अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि खुद के और दुश्मन के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता होने से जीतना कितना आसान हो जाता है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, ऑल वॉरफेयर्स आर बेस्ड ऑन डिसेप्शंस। ये स्ट्रेटेजी आपको बताती है कि आप कैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होकर उनमें ध्यान देते हो, और जिससे आपके एनिमीज उसका फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ यूज़फुल देखना चाहोगे तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए एनिमीज मिलेंगे। अगर आपने इन डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान दिया तो आप हार जाएंगे, और अगर आपने इन डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो आप वो वॉर जीत जाएंगे। पर सैडली हम अधिकतर बार इन डिस्ट्रैक्शंस से हार जाते हैं। नंबर 5, Those who prepare beforehand takes their enemy unprepared। इस पॉइंट को एक कहानी से समझते हैं। कुछ महीनों में सर्दियां आने वाली थी और इसीलिए चींटियां अपना खाना ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी ओर एक ग्रास होपर आराम से बैठा हुआ था। इस पर चींटियों ने उसे भी खाना ढूंढने की सलाह दी, पर ग्रास होपर ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए वैसे ही आराम किया। अब जब सर्दियां शुरू हो गई तो चींटियां अपने बिल में बैठकर खाना खा रही थी और ग्रास होपर जगह जगह खाना ढूंढ रहा था। आजकल हर इंसान की लाइफ ग्रास होपर जैसी ही हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सारी तैयारी एंड टाइम पर करते हैं, जिससे कि हम बहुत प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। सो इस स्ट्रेटेजी से सीखने वाली बात यह है कि हमें ग्रास होपर नहीं बल्कि एंड्स की तरह बिहेव करना चाहिए और पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।